हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 22 जून 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 21 जून 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि करंटपुर पर आपको मिलता है 1 घंटे के करंट अफेयर्स का एनालिसिस मात्र 10 मिनट में। निम्नलिखित में से कौन सा देश 19 जून 2023 से सामान्यीकृत तरजीही योजना जीएसपी की जगह एक नई व्यवस्था विकासशील देशों के लिए व्यापार योजना डीसीटीएस को लागू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना शुरू की है। ब्रिटेन 19 जून 2023 से सामान्यीकृत तरजीही योजना की जगह एक नई व्यवस्था विकासशील देशों के लिए व्यापार योजना को लागू किया है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य 65 गरीब और विकासशील देशों के लिए व्यापार का समर्थन करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। विश्व संगीत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 21 जून को। 21 जून को विश्व योग दिवस के साथ साथ विश्व संगीत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिवस को फेटे डे ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वार्षिक समारोह है जो संगीत की शक्ति और इसकी वैश्विक भाषा को बढ़ावा देता है। पहला विश्व संगीत दिवस 21 जून 1982 को पेरिस में मनाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्वामीनाथन जानकीरमन को। भारत सरकार ने 20 जून 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकीरमन को नियुक्त किया है। स्वामीनाथन जानकीरमन महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 22 जून 2023 को समाप्त हो रहा है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। रोनाल्डो ने यह उपलब्धि 20 जून को आइसलैंड के खिलाफ यूईएफए यूरो 2024 के क्वालिफाइंग मैच में हासिल की। इस उपलब्धि के लिए रोनाल्डो का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, सलमान रुश्दी को। जर्मन बुक ट्रेड का 2023 के लिए प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज लेखक सलमान रुश्दी को दिए जाने की घोषणा 19 जून 2023 को की गई है। इस पुरस्कार का उद्देश्य शांति, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। 18 जून 2023 को कैनेडियन ग्रांड प्री किसने जीता? आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वेरस्टैपेन ने। रेड बुल के डच ड्राइवर मैक्स वेरस्टैपेन ने 18 जून 2023 को कैनेडियन ग्रांड प्री जीत लिया है। मैक्स वेरस्टैपेन की इस जीत ने रेड बुल टीम के लिए 100वीं जीत भी दिलाई है। मिलेट्स के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लिखा गया गीत एबंडेंस इन मिलेट्स के रचनाकार कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, फाल्गुनी शाह। ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी गायक फाल्गुनी शाह ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित करने से जुड़ी प्रधानमंत्री की पहल से प्रेरित होकर एबंडेंस इन मिलेट्स गीत प्रस्तुत किया है। उन्होंने मोटे अनाज को बढ़ावा देने, किसानों को इसे उगाने में मदद करने और दुनिया में भूखमरी खत्म करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक गीत लिखने के क्रम में प्रधानमंत्री से सहयोग प्राप्त की है। 21 जून 2023 को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के अवसर पर भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1.5 लाख लोगों ने एक साथ योगा अभ्यास करके एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है?
आंसर है इसका ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सूरत में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह ने 1.5 लाख लोगों ने एक साथ योगाभ्यास करके एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक के प्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की और मुख्यमंत्री को रिकॉर्ड प्रमाण पत्र सौंपा। यह कार्यक्रम 12.5 किलोमीटर के दायरे में आयोजित किया गया था। पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी सुमित सेठ को। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी डॉक्टर सुमित सेठ को पनामा में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। पेटेरी ओरपो को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? आंसर है ऑप्शन ए फिनलैंड का। फिनलैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पेटेरी ओरपो को संसद ने देश का प्रधानमंत्री चुना है। ओरपो एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR की रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन गलत है। आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये दोनों ही कथन सत्य हैं। 2022 के अंत तक शरणार्थियों की वैश्विक संख्या 35.3 मिलियन तक पहुंच गई। 3 विशिष्ट देशों सीरिया, यूक्रेन तथा अफगानिस्तान में सबसे अधिक शरणार्थी उत्पन्न हुए हैं। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अंत तक शरणार्थियों की वैश्विक संख्या 35.3 मिलियन तक पहुंच गई है। दुनिया भर के सभी शरणार्थियों में से आधे से अधिक 52% 3 विशिष्ट देशों से उत्पन्न हुए। ये देश हैं 6.5 मिलियन की शरणार्थी आबादी वाला सीरिया, 5.7 मिलियन के साथ यूक्रेन, 5.7 मिलियन शरणार्थी के साथ अफगानिस्तान। शरणार्थी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उत्पीड़न या अपने जीवन, शारीरिक कल्याण या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरे की उपस्थिति के कारण अपने घरेलू देशों से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। L20 शिखर सम्मेलन यानी कि लेबर 20 समिट 21 से 23 जून 2023 को कहां आयोजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी पटना में। L20 शिखर सम्मेलन का 21 से 23 जून 2023 तक बिहार के पटना में आयोजन किया जाएगा। इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। तो चलिए अब 21 जून 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति रॉय को। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के राष्ट्रीय उत्सव का नेतृत्व भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 21 जून 2023 को कहाँ किए? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार के तौर पर देने की घोषणा की है? तो वियतनाम को। निम्नलिखित कथनों में दोनों कथन सत्य हैं कि 21 जून 2023 को आयुष मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के सहयोग से समुद्र में योग ओशियन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम आयोजित किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर हिंद महासागर में तैनात भारतीय नौसेना के जहाज मित्र देशों के विभिन्न बंदरगाहों का दौरा किया। किस संस्था या संगठन सदस्यों ने 20 जून 2023 को खुले समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि का समर्थन किया? तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध किससे है? तो ओडिशा से। किसने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।